नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको बौद्ध धर्म की गूंज सुनाई दे जाएगी। और आज हम पहुंचे दिल्ली के मिलेनियम पार्क में, जहां पर आज बौद्ध परिवार मिलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तमाम महिलाएं यहाँ पर उमड़ी हैं और देख सकते हैं आप, एक ड्रेस कोड इनका है, व्हाइट कलर के कपड़ों में है और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो इनसे ही जानने का प्रयास करूंगा। देश के सामने तमाम सवाल ऐसे खड़े हैं, जब लगातार आवाज उठती है या बातें उठती है कि भारत बौद्ध में हो, बौद्ध में कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के लोग सवाल लगातार करते हैं। इच्छाएं तो सबकी है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या है। आदरणीय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जानना चाहूंगी, आज यहाँ पर जिस तरह से बौद्ध मिलन परिवार समारोह हुआ है, तो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे उपासक संघ उपासिका संघ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं वोटों के टाइम पे कहाँ चले जाते हैं। अभी कल परसों बीजेपी की सरकार बन गई, मतलब पीड़ा है मन में। पीड़ा है मन में। देख के तो ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा, कितने सारे लोग एकत्रित हैं, लेकिन ये मन से शायद इकट्ठे नहीं है। समाज को इकट्ठा करने का बहुत इस समय जरूरत है, पर अभी कल परसों सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बन गई। हर व्यक्ति कह रहा है कि हमने वोट ही ना दी, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। अभी आदरणीय जी, हम लगातार बहुत सारे लोगों से एक सर्वे करके आए, हमने कई तरह के सवाल किए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से एक यूनिफॉर्म कोड में खड़े हैं और लगातार हम आपको देखते भी हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक सवाल है मेरा आपसे कि जो बौद्ध धर्म है वो क्या है। बौद्ध धर्म से अच्छा मैं समझती हूँ इस दुनिया में समाज के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी कोई धर्म नहीं है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धं शासनं। सभी पापों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही संसार का सनातन नियम है। तो आदरणीय जी, ये भी जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह से काम करें कि भारत बौद्ध में, क्योंकि इच्छाएं तो सबकी हैं, भाषण हम सुनते हैं लोगों के मन से और तमाम संगठन इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह से, क्योंकि आज भी दो जगह कार्यक्रम था, दो टुकड़ों में बटे हुए हैं बौद्ध समाज के लोग, जबकि खुद भाईचारे की बात करते हैं, एक साथ मिलने की बात करते हैं, लेकिन आपस में ही ये फाड़ किस दिशा में समाज जा रहा है। देखिए, बौद्ध धर्म जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अभी धर्म को लोगों ने मंचों तक सीमित रखा, अब धर्म मंचों पे चल रहा है तो व्यवहार में नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा। जब तक हम किसी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे, उसका स्वाद नहीं चखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका स्वाद कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। अभी बस बाहर बाहर से बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब तक हम उसका स्वाद चख ही नहीं रहे तो हमें कैसे पता चलेगा, व्यवहार में ला ही नहीं रहे कि बुद्ध धर्म क्या है। तो आदरणीय जी, क्या कहेंगे, किस तरह से भारत बौद्ध में हो पाएगा? कोई प्लानिंग है किसी संगठन के पास में? क्योंकि तमाम आज संगठन है, बड़े बड़े लोग भी लगे हुए हैं, नेता भी लगे हुए हैं और तमाम धार्मिक जो बौद्धाचार्य या आचार्य वो भी लगे हुए हैं। तो प्लानिंग किस तरह से है कि भारत बौद्ध में हो जाए? देखिए, अभी मैं माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ ने अपना पूरा योगदान दे रखा है धम्म को व्यवहार में लाना और व्यवहार में लवाना। और अभी अभी कुछ समय पहले मैं एक संघ से जुड़ी हूँ, धम्मपथ संघ। उनका जो संघ है वो भी धम्म को व्यवहार में लाने की बात करते हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि व्यवहार में धम्म आए। उन्होंने अभी तक धम्म को ऐसा कोई संघ नहीं बना, संगठन नहीं बना जिन्होंने धम्म पढ़ाया हो। बहुत सारे बनते भी मैंने देखे, पढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया, लेकिन ये धम्मपथ संघ संस्था जो है ये धम्म को पढ़ा रही है और उस पढ़ाने के साथ साथ उन लोगों को व्यवहार में कैसे लाना है वो भी सिखाने का काम कर रही है। उसमें मैं भी हूँ। उसकी जांच कैसे होती है? जांच कैसे होती है? जांच तो आपको यहाँ देख के पता चल रहा होगा कि धम्मपथ संघ में जुड़ने वाले लोग कैसे दिख रहे हैं और जो धम्मपथ संघ से जुड़े नहीं है वो लोग कैसे दिख रहे हैं। मतलब कुछ फर्क दिखाई देता है आपको? फर्क है। किस तरह का? थोड़ा संघ में जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छी हूँ, बाकी लोग मतलब तो यही जानना चाहूंगी, आपने क्या क्या सीखा है जो आप एक परिवर्तन अपने अंदर बता रहे हैं, तो वो किस तरह से परिवर्तन आया, क्या सीख कर आया? मुझे धम्म के बारे में
जितनी भी नॉलेज थी ऐसा लगता था कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन धम्मपद संघ से जुड़ के मुझे पता चला कि मुझे जो आता है वो बहुत कम है। और मैंने उनके माध्यम से, जो मुझे वहाँ आचार्य मिले, प्राचार्य मिले, उनके माध्यम से मैंने जो धम्म को सीखा और सीखने की कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत बेस्ट है। और मुझे अब पता चल रहा है कि मुझे बहुत सारी कमियां थी जो मैंने धम्मपद संघ से जुड़ के धम्म सीखने में मुझे अच्छा लगा। मतलब जी, तो मतलब इस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं लगातार। हाँ, मैं काम भी कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी महिलाओं को उसमें धम्मपद संघ के बारे में बताया, वो वहाँ क्लास ले रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं, हमारा संघ है पूरा, वो भी क्लास लेगा। तो मैं समझती हूँ कि धम्मपद संघ के माध्यम से भारत बौद्धमय बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी महिला साथियों से भी जुड़ेंगे। आदरणीय जी, नाम क्या है? मेरा नाम नीता गौतम है। नीता गौतम जी, लगातार हम देखते हैं आप आदरणीय मीना जी के साथ में जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन जब हमने चर्चा की कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो बहुत कम लोग उस पर चर्चा कर पाए। और यहाँ तक कि जब हमने पूछा कि पंचशील आती है, तो वो थोड़ा सा बचते नजर आए, यानी नहीं आती। तो क्या लगता है, ऐसे में बिना अपने धर्म को सीखे, बिना बौद्ध धर्म के ज्ञान के हम भारत को बौद्ध में बना पाएंगे? देखो, कोशिश तो सबकी है, जैसे आप भी हैं और हम भी हैं। हर मतलब कितने ग्रुप है, कितने मिशन चल रहे हैं। तो धम्म, बुद्ध जो धम्म है, एक विज्ञान है, और विज्ञान इतनी आसानी से किसी की समझ में नहीं आता। उसके लिए मुश्किल तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कोई भी चीज़ है, सीखने के लिए वो 0 पॉइंट से शुरू होकर जब हमें वहाँ पहुँचाता है वो। नहीं, आप कह रहे हो विज्ञान धर्म समझ नहीं आता, लेकिन आप जिससे पूछो बच्चों क्या बनाए, वो कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे। और डॉक्टर बच्चा विज्ञान से ही बनेगा, विज्ञान को पढ़कर। विज्ञान पढ़ तो रहे हैं, पर वो दूसरी चीज को भी लेके चल रहे हैं साथ में। हमारे जो बच्चे हैं, जैसे अब हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे वो चीजें समझते हैं। उन्हें बुद्ध धम्म भी चाहिए और विज्ञान, मतलब हमें वो ही चीज चाहिए। और वहाँ सारे बेनिफिट तो बाबा साहब के चाहिए। जो बात करते हैं, सारे फायदे तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चाहिए, और जाना उन्हें उसी में है। ऐसे काम नहीं बन चाहती। हाँ, चलिए ठीक है, उन चीजों का तो स्पष्ट कर दिया है। आपका नाम क्या आदरणीय जी? मेरा नाम रेणुका सिंह है। मुझे कैसे हो रहे, लग रहा है सारी एनर्जी खत्म हो गई है सुबह से गाने गा गा कर। थोड़ा सर में दर्द है इसलिए सुबह सर से, और कई दिन हो गए, 7 फरवरी से लगे हुए हैं, उससे पहले से ही कि ये करना है, वो करना है, तो थोड़ा थक गए हैं बस। तैयारियां जोर शोर से थी, तो थकान है। तो जानना चाहूंगी, आज बहुत परिवार मिलन समारोह हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमने एक सर्वे किया लोगों से कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं, तो बहुत कम लोग बता पाए। तो वही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बौद्ध धर्म है क्या वास्तव में? बुद्ध धम्म तो खैर मुझे भी अभी सही तरह से नहीं पता। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी इसमें उतरना बाकी है। करना बात। हाँ, जब तक इसमें बिल्कुल गहराई से नहीं उतरेंगे तो इसका कुछ नहीं पता कि बौद्ध धर्म क्या है। तो उसके लिए तो सीखना पड़ेगा ना, अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जिसके जो जरिया है वो मीना सिंह जी हैं, उन्हीं के जरिए सीखा जाएगा। और जिस चीज की वो अभी बात कर रही थी, उसी से जुड़ के शायद हम शायद नहीं, सीख ही जाएंगे पूरा। चलिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से सीखें और आगे बढ़े। आदरणीय जी, नाम क्या? मेरा नाम सुशीला गौतम। सुशीला गौतम जी, आपसे वही सवाल रहेगा कि धम्म क्या है, यानी कि बौद्ध धर्म क्या है? धम्म क्या है, बौद्ध धम्म क्या है? जो देखो, मैंने जहाँ तक मैंने सुना भी और पढ़ा भी, क्योंकि पहले हम जब इस धम्म की तरफ आए तो हमने पहले उसे सुना, पढ़ा बाद में, क्योंकि हमारे पास कोई साहित्य उनका नहीं था। तो धम्म का मीनिंग मैंने पढ़ा कि धम्म का मतलब होता है रास्ता। जो बुद्ध ने हमें पंचशील के जरिए, हम पंचशील देकर हमें जो रास्ता बताया, जीवन जीने की कला जो हमें सिखाई कि हमें अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाना है। बहुत धम्म तो काफ़ी बड़ा है उनका, उन्होंने बहुत सील दिए, लेकिन उन सीलों का, सभी सीलों का निचोड़ उन्होंने पंचशील में दे दिया। और पंचशील का अगर हम अपने जीवन पे धारण करते हैं, क्योंकि अगर हम एक सील का पालन करेंगे तो एक का लाभ मिलेगा, 2 का मिलेगा, लेकिन अगर हम 5 सीलों का पालन कर ले तो अपने जीवन को बहुत सुखमय बना लें। आदरणीय जी, बौद्ध धर्म में कब से हैं आप? मुझे करीबन 10 साल के करीब। 10 साल हो गए। तो उससे पहले जो हिंदूवादी व्यवस्था थी, उसका पालन पोषण करते थे, उन्हीं की संस्कृति को अपनाते थे। तो जब इधर आए, किसी तरह का विरोधाभास तो नहीं हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम
किसी चीज को छोड़ के दूसरे धर्म में जाए। बट ये है कि मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम कम आई, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे उनका पहले से ही इधर की तरफ रुझान था, तो इसलिए मुझे ये चीजें कम फेस करनी पड़ी। और बल्कि वो लोग तो खुश हुए कि हमारी बहू जो है इधर की तरफ जा रही है जिधर हम चाहना चाहते हैं, और उन्हें कोई संघर्ष भी नहीं करना। विरोध किसने किया फिर? विरोध जो किया, अब वो तो जो उन्होंने किया अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, क्योंकि मैंने अपने जीवन का जब मैं इधर आई और मैंने बुद्ध और बाबा साहब से एक चीज सीखी, और अपने जीवन में उसे भी मैं ये नहीं कह सकती मैंने पूरी तरह उतार लिया, लेकिन उसकी कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मैं जो ना किसी को भी जो अंधेरे में जा रहा है मैं उसके साथ नहीं हूँ, चाहे वो बेशक इधर आए या ना आए, लेकिन वो मुझे अगर पता है कि वो अंधेरे की तरफ जा रहा है तो मैं उसमें उसका साथ नहीं देती। इधर आने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया आपके जीवन में? मैं आपको परिवर्तन बताऊं, पहले हम ऐसे रहते थे और आज हम ऐसे, ये परिवर्तन है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म है वो एक तरह से आज़ादी भी देता है और आपके खुले विचारों को स्वतंत्र करने का एक पूरा अधिकार देता है। और जिस तरह से अभी यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से बात करी, बहुत अच्छी महिलाएं हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से अभी एक बात निकल कर आई कि जब उस व्यवस्था में थे, उस संस्कृति में थे, तो बहुत कुछ झेलने को भी मिलता था, और जब इधर आए तो थोड़ा सा विरोध हुआ, और वो विरोध आसपास के लोगों ने किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि पहले घूंघट की ही चार दीवारी में कैद होकर ये महिलाएं रहती थी, लेकिन अभी जिस तरह से आपके सामने उन्होंने बताया कि आज बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी तरह की किसी परंपरा में वो बंधी नहीं है, किसी रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो नहीं करती है। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।